चलिए, हम लोग पिछली क्लास में बातचीत कर रहे थे, आपको राज्य विधायिका बता रहे थे, स्टेट लेजिस्लेशन। और बताया था कि राज्य विधायिका में भी केंद्र की तरीके से तीन चीज़ें होती हैं। जैसे वहाँ पर बताया था राष्ट्रपति होते हैं, यहाँ पर राज्यपाल होते हैं, गवर्नर। जैसे वहाँ पर राज्यसभा है, यहाँ पर विधान परिषद है, वहाँ पर जैसे लोकसभा थी, यहाँ पर विधानसभा है। और कामकाज लगभग लगभग वैसे ही होता है। तो इसमें भी उन्हीं तीनों को देख रहे थे। पहले आपको राज्यपाल, उसकी शक्तियाँ, उसका कामकाज, उसका हटाया जाना। और बताया था कि राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल की स्थिति एक मामले में कमजोर होती है कि उसको हटाना आसान होता है, जबकि राष्ट्रपति का हटाना क्या है, बहुत मुश्किल है, असंभव टाइप से है कि उनको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन शक्तियां अगर देखेंगे तो स्वतंत्रता ज़्यादा राज्यपाल को है निर्णय लेने के मामले में। जिसमें आपको बताया था कि जो विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं, राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होते हैं। और भी कई सारी स्वतंत्रताएं होती हैं। और ख़ास तौर पर जब किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, तो उस केस में क्या होता है कि राज्यपाल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वो जिसको चाहे उसको इनवाइट कर सकते हैं। जैसे केंद्र में हुआ, चुनाव हुआ, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला लोकसभा के चुनाव में, तो राष्ट्रपति उसी को इनवाइट करते हैं जो सबसे बड़ा दल होगा, सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसी को इनवाइट करेंगे कि आप सरकार बनाइए, कोशिश कीजिए, मेजोरिटी सिद्ध कीजिए, समय देंगे। लेकिन राज्यपाल के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे 1996 में लोकसभा का चुनाव हुआ, किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। तो राष्ट्रपति ने उनको इनवाइट किया कि आप सरकार बनाइए, हम आपको न्योता देते हैं, कोशिश कर लीजिए बनाने की, बारियों से समर्थन लीजिए। लेकिन नहीं बन पाई, 13 दिन बाद रिजाइन करना पड़ा। जबकि राज्यों में राज्यपाल के पास वो स्वतंत्रता होती, हो सकता है किसी छोटी पार्टी वाले को भी वो निमंत्रण दे सकते हैं सरकार बनाने का। कि जैसे बिहार में चुनाव हुआ, तीसरे नंबर की पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की। और राज्यपाल ने क्या किया, उनको सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, जबकि वो किस नंबर पर थे, तीसरे नंबर पर थे। तो राज्यपाल को कई मामलों में स्वतंत्रताएं राष्ट्रपति की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। खासतौर पर जब राज्य में अस्थायित्व हो, सरकार न हो। और दूसरा, 356 की स्थिति में जब राष्ट्रपति शासन लगता है, प्रेसिडेंट रूल, तब फिर राज्यपाल क्या होते हैं, मुख्य भूमिका में आ जाते हैं। और 356 के लिए बताया था कि राष्ट्रपति राज्यपाल क्या करते हैं, सिफारिश भेजते हैं, किसको, राष्ट्रपति को सिफारिश भेजते हैं। कई सारी नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। राज्य के एडवोकेट जनरल आपको बताया था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायतों में आपको बताया था, उसके मेंबर्स, उसके चेयरमैन। और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर होते हैं, राज्य जो विश्वविद्यालय होते हैं, उसके कुलपतियों का भी चुनाव कौन करते हैं, राज्यपाल होते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भी राष्ट्रपति को वो परामर्श दे सकते हैं कि हाँ, उनको हाई कोर्ट में जज अपॉइंट किया जाए। फिर इसके बाद विधान परिषद आपको बताया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल, अनुच्छेद 169 बताया था कि इसमें विधान परिषद की स्थापना भी हो सकती है और इसको समाप्त किया जा सकता है। बताया था कि इसको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। इट नेवर बी डिसॉल्व बट इट कुड बी एबॉलिश। जैसे बताया था कि राज्यसभा न भंग होगी न समाप्त होगी, जबकि विधान परिषद समाप्त हो सकती है लेकिन भंग नहीं हो सकती। इसके लिए भी मिनिमम एज कितनी है राज्यसभा के तरीके से, 30 साल। मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, कार्यकाल 6 साल। ये भी स्थायी सदन होता है। और इसमें भी 1/6 सदस्य किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं, राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल मनोनीत करते हैं। और बताया था कितने क्षेत्रों से करते हैं, 5, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, कला और सहकारिता, आंदोलन। जबकि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने क्षेत्रों से नॉमिनेट कर रहे थे, 4। ये सिंपल है, जैसे मेंस में आ सकता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में तुलना, या राज्यसभा और विधान परिषद में तुलना, तो इसकी तुलना आप इन चीज़ों से कर सकते हैं। फिर बताया था कि विधान परिषद के सदस्य अपने ही, इसमें बताया था कि 5/6 सदस्य क्या होते हैं, इलेक्टेड, और 1/6 नॉमिनेटेड। और बताया था कि अपने ही सदस्यों में से एक सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं। तो क्योंकि इसके सभापति और उपसभापति दोनों इन्हीं के मेंबर होते हैं, इसलिए दोनों का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। जबकि बताया था कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, क्योंकि वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। चलिए, फिर बताया था कि इसको कुछ मामलों में कमजोरियां हैं इसकी, कि विधानसभा जब कोई बिल पास करती है, विधान परिषद में जाती है, तो विधान परिषद अधिक से अधिक कितना रोक सकती है, 3 महीना, 1 महीना एक एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, 4 महीना। 4 महीना के अंदर अगर कोई बिल पास नहीं किया तो फिर वो क्या मान लिया जाएगा, पास मान लिया जाएगा, राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। तो इसलिए ये केवल डिले करने वाली संस्था आप कह सकते हैं। ये किसी भी बिल को, यानी विधानसभा ने अगर कोई बिल पास किया है, विधेयक पास किया है,
तो विधान परिषद उसको रोक नहीं सकती। बहुत कोशिश करेगी तो उसको क्या कर सकती है, डिले कर सकती है, यानी विलंबित कर सकती है। और कितना विलंबित, 4 महीने। तो इसीलिए हर राज्य में यह है भी नहीं, केवल कितने राज्य में है, 6 है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो बताया था कि जहां जहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, तो यानी वहां पर क्या होगा, द्विसदनी व्यवस्था, बाइकैमरल सिस्टम। और जहां जहां नहीं है वहां पर केवल कितने सदनी है, एक सदनी व्यवस्था है। ये हो गया था। चलिए अगला आ जाइए। बताया था कि 1935 के भारत शासन के अधिनियम कि कितने राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था थी, 6। कहाँ कहाँ, असम, बंगाल, बिहार, यूपी, मद्रास और मुंबई। ठीक। और इसकी प्रक्रिया आपको पहले ही समझा दिया था। सबसे लास्ट में 169 का इस्तेमाल कब किया गया, 2019 में, जब जम्मू कश्मीर विधान परिषद को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक हम लोग हो गए थे। चलिए अब आ जाइए, हेडिंग डाल लीजिए, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। अनुच्छेद 170 लिख लीजिए, आर्टिकल 170, अनुच्छेद 170। तो अनुच्छेद 170 में क्या कहा गया है, विधानसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे देखिए आर्टिकल 168, देखिए 168 में क्या है, 168, फिर 170, 170 और 171 विधान परिषद। समझ गया। तो जैसे वहां पर आपको बताया था, यहाँ पर एक अंतर है, यहाँ पर बीच में 169 आ गया है। 169 में क्या है, विधान परिषदों को समाप्त करना या निर्माण करना, साधन या समापन। ठीक है। तो जैसे वहां पर संसद आपको बताया था, कौन सा आर्टिकल था, 79। तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल किसमें है, 168 में। क्लियर। तो क्रम से बताया ना, 79, 80, 81। तो वैसे यहाँ पर 168, 69, 70, 71 इस तरीके से तीनों एक साथ। तो इसमें 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना। तो उसमें विधानसभा के सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, वही है, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो, 25 वर्ष की लिख लीजिए। न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी होगी, 25 वर्ष, 25। अधिकतम आयु कितनी होगी, नो लिमिट्स, कोई सीमा नहीं। कार्यकाल कितना होगा, टेन्योर 5 वर्ष का। क्या इसको 5 वर्ष या से कम या ज़्यादा हो सकता है, हो सकता है। जैसे बताया था कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो 1-1 साल के लिए क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और अगर राज्यपाल चाहे तो समय से पहले मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर विधानसभा को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। ठीक। तो 5 साल होता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। अब इसकी सदस्य संख्या लिखिए, मेंबरशिप, सदस्य संख्या। तो सदस्य संख्या में पहले लिखिए अधिकतम, मैक्सिमम। तो अधिकतम सदस्य संख्या लिख लीजिए 500, 500। यानी किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, 500। न्यूनतम लिख लीजिए, मिनिमम। तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 60, 60। यानी किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य होंगे, 60 सदस्य होंगे, 60 मेंबर्स होंगे। तो 60 कम से कम होंगे और अधिक से, ये सब पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, 500। जैसे सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की 403 है। ठीक। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें जैसे जो सीटों सीटों का डिवीजन किया गया है, सीटों का बंटवारा किया गया है, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, ये जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। और जनसंख्या का जो बेस रखा गया वो 1971 का है, 1971 का। पहले जब व्यवस्था बनी थी तो ये कहा गया था कि जो सीटों का बंटवारा होगा, हर 10 साल बाद जब जनगणना के आंकड़े आएंगे, पॉपुलेशन का जब आंकड़ा आता है हर 10 साल पर, तो उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, आपने सुना होगा, परिसीमन होता है, डिलिमिटेशन, यानी क्षेत्रों को बढ़ती घटती जनसंख्या के हिसाब से एडजस्ट करना। तो इसीलिए क्या कहते हैं, परिसीमन कहते हैं, डिलिमिटेशन, यानी फिर से उसकी लिमिट को फिक्स किया जाए।
तो पहले ये था कि और व्यवस्था बनाई गई थी कि चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे राज्यसभा हो, इनकी जो सीटों का डिलिमिटेशन होगा वो हर 10 साल बाद सेंसस के आंकड़े के आने के बाद होगा। ये हर जगह के लिए नियम। लेकिन स्वतंत्रता के बाद देखा गया कि जो पॉपुलेशन का जब आंकड़ा आना शुरू हुआ, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो उत्तर भारतीय राज्यों में ज़्यादा हुई और दक्षिण भारतीय राज्यों में क्या हो गई, कम हो गई। केरला की ग्रोथ रेट सबसे कम है, 4%। इधर यूपी बिहार की ग्रोथ रेट आप देखेंगे 22%, 23%, 24%, इस तरीके से। तो अब सीटों का हिसाब किताब जनसंख्या के हिसाब से फिक्स किया जाएगा। तो पता चला कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया, अच्छा काम है जनसंख्या नियंत्रण, तो उनकी सीटें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया उनकी सीटें ज़्यादा होंगी। तो भाई सीटें ज़्यादा होंगी तो राजनीतिक शक्तियाँ भी क्या होंगी, बढ़ेंगी, खासतौर पर लोकसभा में या राज्यसभा में। समझ रहे इस बात को? तो इसलिए जब 71 का आंकड़ा आया और बहुत ज़्यादा देखा गया कि ड्रास्टिक चेंज हो रहा है नॉर्थ में और साउथ में जनसंख्या के नियंत्रण के मामले में, तो इसलिए बाद में संशोधन किया गया और कहा गया कि अब जो भी डिलिमिटेशन होगा वो 1971 के आंकड़े के आधार पर ही होगा। कौन से आंकड़े के आधार पर? 71 का जो जनसंख्या का आंकड़ा था, ये 10-10 साल के लिए बढ़ाया गया और फिलहाल 2026 तक के लिए, 2026 यानी 2026 तक जितनी भी डिलिमिटेशन यानी परिसीमन हुआ वो किस जनसंख्या के आंकड़े पर? 71 के आंकड़े पर। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि बताया था कि नियंत्रण और वृद्धि उत्तर और दक्षिण में काफी डिसबैलेंस था। तो अभी भी डिलिमिटेशन होता है लेकिन सीटों की संख्या नहीं बढ़ती घटती। जितनी सीटें हैं उन्हीं में बस एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने का मतलब कि जैसे यूपी में 80 सीटें हैं तो 80 ही रहेंगी। क्षेत्रों में जहां पर जनसंख्या घटी बढ़ी है उन्हीं में किनारे किनारे को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। तो आप देखेंगे परिसीमन में जो लोकसभा की सीटें होती हैं विधानसभा में, तो किनारे वाले इलाके के लोग कभी दूसरी विधानसभा में चले जाएंगे, कुछ इधर आ जाएंगे, या लोकसभा में इधर वाले उधर चले जाएंगे, उधर वाले इधर चले जाएंगे। तो ये विद इन द स्टेट होता है, राज्य के अंदर होता है। समझ गए? तो जितना भी डिलिमिटेशन होता है वो किसके आंकड़े को आधार बना के हो रहा है? 1971 के आंकड़े को। ठीक, जैसे जनगणना हर 10 साल पर होनी चाहिए, 11 वाला हुआ नहीं। जब हमें लग रहा है सरकार इकट्ठा 2026 के बाद ही कराएगी, क्यों नहीं करा रहे पता नहीं। जनसंख्या जनगणना अब तक हो जानी चाहिए थी, अब ये क्यों नहीं करा रहे हैं, राजनीतिक क्या समस्याएं हैं। 21 में होना था लेकिन कोरोना की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया, तब से अभी तक नहीं हुआ। कायदे से चुनाव से ज़्यादा जरूरी था जनगणना। 11 में हुआ था, 13 साल हो चुके हैं, तो हम कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या क्या व्यवस्था है, ये तो जरूरी है जानना। समझ गए? तो अभी फिलहाल जितनी भी सीटें हैं वो सब किसके आधार पर है? 1971 के आधार पर है। और ये कब तक 1971 का आधार बना रहेगा? 2026 तक के चुनाव के लिए बना रहेगा, 26 के बाद फिर चेंज किया जाएगा। चलिए, अब जैसे बताया कि न्यूनतम यूपी में जैसे 405 है तो हो सकता है बढ़े, लेकिन जब बढ़ेगी तो मैक्सिमम 500 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो मिनिमम कितना है? 60, यानी किसी भी राज्य की विधानसभा में 60 से कम सीटें नहीं होंगी। लेकिन इस न्यूनतम का कुछ अपवाद है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें 60 से कम सीटें। तो न्यूनतम का कुछ अपवाद लिख लीजिए, एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद में लिखिए मिजोरम। तो मिजोरम का कितना है? 40। तो लिखिए गोवा। गोवा का भी 40। इसके बाद है सिक्किम। सिक्किम का है 32। फिर है पुदुचेरी। पुदुचेरी का कितना है? 30। समझ गया? तो अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि किस राज्य की विधानसभा सबसे छोटी है, तो राज्य अगर पूछा जाए तो किसकी सबसे छोटी है? सिक्किम। और वही क्वेश्चन है किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित राज्य, तो राज्य और केंद्र शासित दोनों मिला लेंगे तो किसका होगा? पौंडीचेरी का। समझ गए? तो राज्यों में सिक्किम सबसे छोटी विधानसभा वाला है।
अब वहां पर आपको बताया था कि लोकसभा जब बताया था तो बताया था कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेंगे? 2। तो यहाँ भी राज्यपाल एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं। वहां पर कौन सा आर्टिकल था, कौन सा अनुच्छेद था? 331, 331। यहाँ पर है 333। आप देखिए 331 लिखवाए हैं, देखिए लोकसभा में। लोकसभा जहाँ पढ़ाए हैं तो उसमें आप देखिए 331 लिखवाए होंगे लोकसभा। अरे लोकसभा खोलो, लोकसभा जहाँ पढ़ा है। काहे कॉपी बदल देते हो भाई? इतना लिखवा दे रहे, भर जा रहे, क्या तो कॉपी बदल रहे। अभी एक कॉपी नहीं भरी होगी, इतना भी नहीं लिख पाते। लिखवाए हैं लोकसभा में अनुच्छेद 331। फिर बताए थे इसको खत्म कर दिया गया किस संशोधन से है? 104वां से। क्या लिखा हुआ है 104वें में? तो यहाँ पर अनुच्छेद है 333। आपको देखिए 333 लिखवाए होंगे, जहाँ अनुच्छेद आपने लिखा है आर्टिकल्स, तो उसमें 333 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 333 आर्टिकल जहाँ लिखे हैं, आर्टिकल्स पढ़िए, अनुच्छेद 333। ठीक है, तो यहाँ 333 होगा विधानसभा के लिए, और इस 333 को भी किस संशोधन से खत्म किया गया? 104वें से। समझ गए? लिख लीजिए 333, 333, 333। ठीक है, तो 333 में क्या है कि एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेशन कौन करेगा? गवर्नर। कहाँ पर करेंगे? विधानसभा में करेंगे। और इसको भी लिख लीजिए किस संशोधन से खत्म किया गया? 104वां। 104वां संशोधन से इसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक, वहां पर आपको बताए थे लोकसभा में कि राष्ट्रपति, अरे सॉरी, लोकसभा में आपको बताया था सीटें रिजर्व थी SC ST के लिए। तो सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में था? 330। देखिए अनुच्छेद जहां लिखे हैं 330 पढ़िए, जहां आर्टिकल लिखे हैं वहां पढ़िए 330। ठीक, अब 333 पढ़िए, 333, 333। अरे सॉरी 332। 330 और 332 आप देखेंगे एक ही चीज है। बस 330 किसके लिए है? लोकसभा के लिए। और 332 किसके लिए है? विधानसभाओं के लिए। समझ गए? लिख लीजिए 332। ठीक हो गया।
तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण किस अनुच्छेद से है? 332 से। 330 में कहाँ पर था? लोकसभा में। 332 में कहाँ पर है? विधानसभा। वही एंग्लो इंडियन आपको बताया था 331 और 333 से। 331 में कहाँ पर है एंग्लो इंडियन? लोकसभा में। और 333 कहाँ पर है? विधानसभा में। समझ गए? तो 330, 31, 32, 33 लगभग लगभग एक ही जैसे हैं। हालांकि इसको भी अमेंडमेंट किया गया है 104वें संशोधन से 332 को, ये आगे आपको बताएंगे कि पहले जो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण था ये केवल 10 साल के लिए था, बाद में इसको 10-10 साल के लिए बढ़ाते चले गए और 104वें संशोधन से अब तक 70 साल था, 70 साल से बढ़ा के 80 साल कर दिया गया। अब इसमें 106वां संशोधन भी आ जाएगा कुछ दिनों में कि अब महिलाओं के लिए भी सीटें क्या कर दी गई, आरक्षित सीटें की गई, लेकिन ये जो सीटों का आरक्षण होगा ये अगले जनगणना का जो आंकड़ा आएगा उसके बाद होगा, जो सेंसस अभी होगा, जो 21 वाला नहीं हुआ, अभी जब भी होगा, जब सरकार कराएगी तो फिर उस आंकड़े के आने के बाद तब जाके फिर जो है कि महिलाओं को आरक्षण कितना दिया जाएगा? 33%। यानी अगर 543 सीटें हैं तो 543 का 1/3 सीट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? और 170-80 होगा, ये ना होगा? 180 के आसपास होगा। यानी फिक्स रहेगा कि कम से कम 180 सीटें किसको मिलेंगी? महिलाओं को मिलेंगी। उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकती। अब जैसे यूपी विधानसभा है 403 की, तो यूपी विधानसभा में महिलाओं की संख्या कम से कम कितनी होगी? इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 133, 34, 134 मान लीजिए कि 134 विधायक क्या होंगी? कम से कम महिलाएं होंगी। ठीक है, तो ये 1/3 रिजर्वेशन का लेकिन कब लागू होगा? अगली जनगणना के आने के बाद, जब जनगणना का आंकड़ा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ भी विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। लिख लीजिए आर्टिकल 172 अनुच्छेद 172, विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। पांच वर्ष का होगा। ठीक, नेशनल इमरजेंसी के दौरान 1 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात के दौरान इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान इसको 1 वर्ष के लिए क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ठीक, या 5 साल की अवधि को पूरा होने से पहले भी, यानी 5 साल का जो टेन्योर है उसका पूरा होने से पहले भी चाहे तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसको क्या किया जा सकता है? विधानसभा को भंग किया जा सकता है। हम्म, हो गया। तो 5 साल से ज़्यादा या कम हो सकता है किस कंडीशन में? नेशनल इमरजेंसी कंडीशन में क्या हो सकता है? 1 साल बढ़ाया जा सकता है। और अगर मंत्रिपरिषद सलाह दे तो फिर क्या कर सकते हैं? राज्यपाल उसको 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। ठीक, अब हर 5 साल बाद आपको बताया कि विधानसभा का क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक, तो जब विधानसभा का चुनाव होता है हर 5 वर्ष के बाद, तो चुनाव के बाद क्या होते हैं? देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं। इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। विधानसभा के चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष बाद होते हैं? 5 वर्ष बाद होंगे। ठीक, तो जब 5 वर्ष बाद विधानसभा का चुनाव होगा तो उसके बाद जब पहली बैठक होगी तो पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? बताया था वहां पर कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर। तो यहाँ पे कौन होगा? लिख लीजिए, प्रोटेम स्पीकर। लिख लीजिए।
प्रोटेम स्पीकर, ठीक। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? देखिए, प्रत्येक चुनाव के बाद विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। विल लीड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर एवरी इलेक्शन। प्रत्येक चुनाव के बाद विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रत्येक विधानसभा चुनाव के बाद पहली बैठक की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं, ठीक। ये कौन होते हैं जनरली? नवनिर्वाचित सदस्यों में वरिष्ठ होते हैं, लिख लीजिए, सीनियर अमंग द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। नवनिर्वाचित सदस्यों में कोई वरिष्ठ सदस्य होते हैं, सीनियर अमंग द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। नवनिर्वाचित सदस्यों में वरिष्ठ होते हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों में से क्या होते हैं? वरिष्ठ होते हैं, सीनियर अमंग द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक। इनका काम क्या होता है? हाँ, लिख लीजिए, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, ओथ ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ। और दूसरा काम क्या होगा? नए स्पीकर का चुनाव कराना, इलेक्शन ऑफ नेक्स्ट स्पीकर, अगले अध्यक्ष का चुनाव कराना। शपथ ये दिलाते हैं सभी सदस्यों को, जैसे केंद्र में वहां पर प्रोटेम स्पीकर बताया था। और अगले स्पीकर का क्या करेंगे? चुनाव कराएंगे। इसके बाद ये पद से हट जाते हैं। फिर पद पर कौन बैठ जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष, लिख लीजिए, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा अध्यक्ष। हाँ, पार्टी छोड़ देंगे। हाँ, विधायक रहेंगे बिना किसी पार्टी के। वो इसीलिए रखे जाते हैं ताकि वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, ठीक है, समझ गए? चलिए, तो विधानसभा अध्यक्ष लिख लीजिए, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष के लिए बताइए मिनिमम एज कितनी होगी, न्यूनतम आयु? 25 वर्ष, लिख लीजिए, मिनिमम एज 25। मैक्सिमम एज, अधिकतम आयु कितनी होगी? कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट्स। कार्यकाल इनका कितना होगा, टेन्योर? तो कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का। ठीक है, 5 साल का होगा। 5 साल का कि 5 साल से थोड़ा सा ज्यादा? बताया था कि अगली विधानसभा की पहली बैठक के एक दिन पूर्व तक, ब्रैकेट में लिख लीजिए, अगली विधानसभा की पहली बैठक के एक दिन पूर्व तक, 1 डे बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ नेक्स्ट लोकसभा। अगली विधानसभा की पहली बैठक के एक दिन पूर्व तक, द फर्स्ट सिटिंग ऑफ नेक्स्ट लेजिस्लेटिव, फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेक्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगली विधानसभा की पहली बैठक के एक दिन पूर्व तक, ठीक। इसके बाद इनका चुनाव लिख लीजिए, इलेक्शन। इनके चुनाव कैसे होता है? विधानसभा के बहुमत द्वारा, मेजोरिटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधानसभा में बहुमत किसका होगा? जिस पार्टी की सरकार होगी, विधानसभा के बहुमत द्वारा। हालांकि एक परंपरा है कि इसको सर्वसम्मति से चुना जाता है। लोकसभा स्पीकर को भी वोटिंग नहीं कराते, स्पीकर का वोटिंग नहीं कराते, सब लोग बस हाथ उठा देते कि हाँ इनको हमने चुन लिया, ठीक है, क्योंकि बड़ा पद होता है तो विरोध में कोई डाले अच्छा भी नहीं लगे तो बोले नहीं ठीक है सब स्पीकर बन जाए, ठीक। हटाया जाना, रिमूवल, विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव से, प्रपोजल पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली।
तो विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी और इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक। अब इनकी शक्तियां क्या होंगी, पावर्स? तो पावर्स इनकी वैसी ही होती हैं जैसे लोकसभा अध्यक्ष की होती। जैसे बताया था कि अपनी समस्त शक्तियों का उपभोग करते हैं विदाउट वोटिंग राइट्स। लिख लीजिए, मतदान के अधिकार के बगैर अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और हटाने के लिए वही जैसे लोकसभा स्पीकर को बताया था ना 14 दिन की पूर्व सूचना होती है, तो वैसे इसमें भी 14 दिन की नोटिस होती है। ठीक है, चलिए अब आपको बताया था मतदान केवल किस स्थिति में करेंगे, जब मामला क्या हो, बराबरी हो। कौन सा आर्टिकल था, कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 100 था। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल होगा? यहाँ पर कौन सा आर्टिकल होगा, लिख लीजिए। 189। नहीं मिल रहा तो केवल 100 पढ़ के भी आप 189 को लिख सकते हैं। समझ गए? जो 100 में लिखा है वही किस में होगा, 189 में होगा। बस वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष है, यहाँ पर कौन हो जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष। केवल बराबरी की स्थिति में क्या कर सकते हैं, निर्णायक मत दे सकते हैं। हो गया। चलिए, वहां पर आपको बताया था सांसदों का विशेषाधिकार था, कौन सा अनुच्छेद, 105। तो यहाँ पर विधायकों का विशेषाधिकार किसमें होगा, 89 जोड़िए कितना आएगा, 194। यही ना होगा, वहाँ 105 था बताया था सांसदों का विशेषाधिकार, तो यहाँ पर किस अनुच्छेद से होगा, 89 जोड़ दीजिए, 194। ठीक, बाकी मनी बिल वगैरह का बताया था, बिल्कुल वैसे ही होता है, 198, 199। ठीक, वहाँ पर बताया था जितना भी विनियोग विधेयक बताया था, एप्रोप्रिएशन बिल कितना था, 114 था। यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए अच्छा उस पर विचार करते हैं। चलिए अब देखिए, वहां पर आपको बताया था कि हर 5 साल बाद जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद क्या होगा, बैठक होगी किसकी, विधानसभा की। तो जिस पार्टी को विधानसभा का क्या मिलेगा, मेजोरिटी। मेजोरिटी यानी कितना, 50% प्लस 1। उस पार्टी के विधायक क्या करेंगे, बैठक करेंगे। बैठक करके नाम किसको भेजेंगे, राज्यपाल उसको क्या अपॉइंट करेगा, जैसे प्रधानमंत्री था वैसे ही है। अब सीएम, जैसे ही इन्होंने नाम भेज दिया, इनकी भूमिका क्या हो गई, समाप्त हो गई। यानी मेजोरिटी ने चुना इनको, यानी जनता ने चुना इनको, मेजोरिटी ने चुना इनको, तो राज्यपाल क्या मानेगा कि ये व्यक्ति किसका प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है। समझ गए? तो इसी को क्या कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। हालांकि बताया था कि हमारे यहाँ सीधा लोकतंत्र नहीं है, हम सीधे मुख्यमंत्री, जैसे वहाँ पर प्रधानमंत्री कॉन्टेक्स्ट बनाया था, हम विधायक चुनते हैं, विधायक जिसको चुन लें, लेकिन ये मान लिया जाता है कि वो जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति है। अब राज्यपाल इससे पूछेगा कि आप किसकी मदद से शासन चलाना चाहेंगे, तो वही सिफारिश करेगा, तो वही क्या बनेंगे, कैबिनेट मंत्री। ठीक, फिर कैबिनेट मंत्री के अंडर में कौन काम करेगा, राज्य मंत्री, बोलते हैं ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट।
राज्य मंत्री। बताया था कैबिनेट मंत्री के अंडर जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं उनके अंदर में क्या होते हैं, राज्य मंत्री। कुछ मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज, तो इनकी स्थिति इन दोनों के बीच में होती। कुछ आपको बताया था राज्यों में क्या होते हैं, डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम कैसा पद होता है, राजनीतिक पद है, और उसकी हैसियत किसकी होती है, कैबिनेट मंत्री के बराबर, समझिए कि सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो इन्हीं सबसे मिलके क्या बनेगी, मंत्री परिषद। समझ गए। मुख्यमंत्री कौन होगा, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। किस अनुच्छेद से, वहां पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति आप देखिए कहाँ लिखवा है, वहां पर 75 एक था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अरे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो यहाँ पर क्या होगा, 89 जोड़िए कितना आएगा, 164। अब 164 में क्या लिखा होगा बताइए, राज्यपाल द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल द्वारा। जैसे वहां पर लिखे थे सेम वही चीज यहाँ लिख डाली। तो कौन आ जाएगा, लिख लीजिए मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। तो मुख्यमंत्री में सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे, कौन होता है मुख्यमंत्री, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, लीडर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। आर्टिकल चाहे तो आप लिख सकते हैं जोड़ के खुद से। प्राइम मिनिस्टर में क्या लिखा है, नहीं है कॉपी में, प्रधानमंत्री है कि नहीं इसमें, पीएम में सबसे पहली लाइन क्या लिखा है, तो बस पीएम की जगह क्या हो जाएगा, सीएम, लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, उसके बाद क्या लिखा होगा, आर्टिकल लिखा है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 74 नहीं 75 लिखा होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 164 एक हो जाएगा। आप खुद से जोड़ के अनुच्छेद बना सकते हैं। कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर, किस आधार पर, राज्यपाल द्वारा। ठीक, समझ गए। बस वहां पर राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यपाल, वहां मुख्यमंत्री, यहाँ प्रधानमंत्री। इसके बाद क्या है उसमें, 74 है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, वहां पर 74 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 163। तो देखिए 163 तो लिखवाए ही होंगे आपको। हो गया, समझ गए। इसके बाद क्या है, मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है, बताइए वहां पर मंत्रिपरिषद में कौन कौन होगा। बस प्रधानमंत्री की जगह क्या कर दीजिए, मुख्यमंत्री, और जहां उप प्रधानमंत्री है वहां क्या कर दीजिए, उप मुख्यमंत्री।
और अनुच्छेद वहाँ 74 है, यहाँ कितना हो जाएगा, समझ गए? लिख लीजिए, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मंत्री परिषद, बस पीएम की जगह सीएम हो जाएगा, प्रधानमंत्री, यहाँ भी मंत्रिमंडल होगा, बस पीएम की जगह सीएम। हाँ, राज्य मंत्री यहाँ भी होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ भी होते हैं। ठीक, समझ गए? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल यहाँ भी वैसे ही होता है। तो मंत्रिमंडल, जैसे वहाँ मंत्रिमंडल लिखा है वैसे यहाँ भी लिख लीजिए, कैबिनेट। बस, समझ गए? अब देखिए वहां पर आपको एक चीज लिखवाए होंगे, देखिए एक संशोधन लिखवाए होंगे, अमेंडमेंट, लोकसभा में क्या लिखवाए हैं, 91वां संशोधन लिखवाए हैं, क्या है उसमें, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री समेत विधानसभा लोकसभा का कितना होना चाहिए, 15%। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे उसकी जगह, बताइए बताइए, 104वें संशोधन में यहाँ क्या लिखेंगे, मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यमंत्री समेत कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक 15%, किसका, विधानसभा का। ठीक है, लिखिए, संशोधन वही है, सेम, साल भी वही है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, किसका 15%, विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पर न्यूनतम का भी क्राइटेरिया है, अधिकतम लिखिए, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, विधानसभा का 15%, और न्यूनतम लिखिए 12, न्यूनतम कितने होंगे, 12, संख्या 12, 12 उस छोटे राज्यों के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि गोवा है, अब गोवा में विधायक कितने हैं, 40 है, अब 40 का अगर आप 15% निकालेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, 40 का 15% कितना होगा, वाह बहुत तेज हो गए, 40 का 15% कितना होगा, तो बहुत तेज है भाई गणित में, 60 हो जाएगा, वाह बहुत तेज है, तेज है। अरे सीधे 10% 4 होगा तो 5% 2 हो जाएगा, 4 2 6। अब मुख्यमंत्री समेत 6 लोगों से तो काम चलेगा नहीं, 6 लोगों से तो काम चल नहीं सकता। तो इसलिए जो छोटे राज्य हैं जहाँ पर 40 वगैरह है, तो वहाँ पर मिनिमम कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए, 12 से कम नहीं होने चाहिए। बड़े राज्यों के लिए कितना रखा गया है, 15% से ज़्यादा, और कम से कम कितने होने चाहिए, 12 से कम
नहीं होने चाहिए। दिल्ली के लिए अलग प्रावधान है, चलिए पहले इसको कर लीजिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बताइए। राष्ट्रपति के प्रसाद होता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, कितना होगा? वहाँ पर क्या लिखवाए थे? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करना पड़ता है। तो यहाँ पर किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के। ठीक, वहां पर बताया था कि अगर किसी सदन का सदस्य नहीं है, वहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व तो बताया था, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ भी सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा किसके प्रति? विधान सभा के प्रति। सामूहिक उत्तरदायित्व तो आपको समझाया था, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे जैसे वहां लिखा है वैसे वैसे यहाँ भी लिख लीजिए। वहां पर बताया था अगर किसी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। बस कितने दिन? समझ गए? सेम वही चीज लिख लीजिए। समझ गए? इसके बाद क्या लिखे हैं उसमें? और उसमें लिखवाए होंगे कि दोनों सदनों की बैठक में हिस्सा लेंगे, बहस करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, वोटिंग अपने ही सदन में कर सकते हैं, ऐसा नहीं लिखवाया? अरे बताए थे ना कि अपने ही हाउस में बैठते हैं, दूसरे के हाउस में नहीं जाते। अच्छा, डिप्टी पीएम के बाद लिखवाए, प्रधानमंत्री के बाद देखिए शायद लिखवाए। डिप्टी पीएम के बाद देखिए क्या लिखवाए। हाँ ये सब लिखवाए ना। तो यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही होती हैं। कि वहां पर बताया था कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में किसका कर्तव्य है? प्रधानमंत्री का। तो यहाँ पर किसका पर कर्तव्य होगा? मुख्यमंत्री का। वहां पर आपको बताया था कि राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का होगा, तो यहाँ पर राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सलाह लेने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी। ठीक है, सेम वही चीज है। मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति क्या होगा? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। कोई मंत्री निरंतर 6 माह की अवधि तक किसी सदन का सदस्य नहीं हो तो उस अवधि की समाप्ति के बाद वो सदस्य नहीं रहेगा। सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही है। ठीक, वहां भी जो बताया था कि
साल भर में विधानसभा की कम से कम कितनी बैठकें होंगी? कम से कम 2 बैठकें होंगी, यानी विधानमंडल की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा। यानी कम से कम कितनी बैठकें होंगी? 2 होंगी, 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, 2 से कम नहीं हो सकती। बैठक कितने बजे शुरू होगी? 11 बजे। बैठकों के लिए कोरम कितना होगा? सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होंगे, तभी बैठक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर 11 से 12 पहला घंटा क्या होगा? प्रश्नकाल होंगे, क्वेश्चन आवर। तो इसमें भी वही होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और रेगुलर क्वेश्चन। नियमित प्रश्न भी 2 प्रकार के। कौन कौन सा? तारांकित और अतारांकित। इसमें भी प्रश्नों का उत्तर देना क्या होगा? बाध्यकारी होगा। यहाँ भी 12 से 1 का समय जो होगा वो शून्यकाल होगा, 0 आवर होगा, कि 1 घंटे का समय एक्स्ट्रा रखा जाता है बहस करने के लिए। फिर 1 बजे के बाद विधायी प्रक्रिया यहाँ भी होती है। यहाँ भी ढेर सारी समितियाँ बनती हैं। यहाँ भी जो बिल पास कराए जाते हैं, और बताया था कि दोनों सदनों से बिल का क्या होता है? पारित होना आवश्यक है। विधानसभा से पास होगा तो कहाँ जाएगा? विधान परिषद में। बस अंतर ये होता है कि विधान परिषद कितना रोक सकती है? 3+1। वहाँ पर राज्यसभा रोक ले रही थी। जब राज्यसभा रोक रही थी तो क्या हो रहा था? संयुक्त बैठक। यहाँ पर विधान परिषद रोक ही नहीं सकती, तो संयुक्त बैठक यहाँ पर नहीं होती। अगर 4 महीने तक नहीं पास किया तो ऑटोमेटिक पास हो, किसके पास जाएगा? फिर राज्यपाल के पास आपको बताया था अनुच्छेद 200 से 3 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? पहला सहमति देंगे, दूसरा वापस करेंगे, और तीसरा होल्ड करेंगे। एक एक्स्ट्रा पावर होती है, कौन सी? राष्ट्रपति के पास रिजर्व कर देते हैं, तब जाके बिल क्या बनता है? एक्ट बनता है। समझ गए? तो सारी चीजें बिल्कुल वैसी चलती जैसे केंद्र वाली चलती है। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। क्लियर हो गया? बस ये होता है कि यहाँ पर ज्वाइंट सीटिंग नहीं है, क्योंकि विधान परिषद इतनी शक्तिशाली नहीं है। और दूसरा कि वहाँ पर जो दूसरा सदन है राज्यसभा, तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति बैठते हैं, यहाँ पर उपराष्ट्रपति वाला कोई प्रावधान नहीं है। यानी डिप्टी गवर्नर जैसा कोई प्रोविजन वहाँ पर, या वाइस गवर्नर वाला कोई प्रोविजन नहीं होता। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही चलती हैं। और विधान परिषद वाला झंझट जहाँ अभी केवल 6 ही राज्य हैं। ज़्यादातर राज्यों में विधान परिषद जहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है? सीधे विधानसभा किसके पास भेजती है? राज्यपाल के पास। ठीक, तो ये जो राज्य की विधायिका है, ये राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। यहाँ सभी प्रस्ताव आते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। तो यहाँ भी बजट आपको बताया था, वहाँ पर 112 था, यहाँ पर कौन सा होगा? 202 होगा। यहाँ भी विनियोग विधेयक होगा, एप्रोप्रिएशन बिल। वहाँ पर कितना था? 114 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, तो यहाँ भी क्या होगा? राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। वहाँ पर आपको बताया था कि संसद के किसी काम की जांच कोई भी कोर्ट नहीं करेगी। 122, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 211 नहीं 121। फिर न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही में निर्बंधन। फिर जैसे वहाँ पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर बताया था, अनुच्छेद 108-18 के सारे नियम बनाए जाते हैं। यहाँ पर कितना है? 208। वहाँ पर बताए थे अप्रोप्रिएशन 114 था, वहाँ पर 204। लेखा दुकान 116, यहाँ पर कितना है? 206। ठीक है, और ये मनी बिल का आपको बताया था प्रोसीजर। तो डेफिनेशन किस में है? 199 में। और प्रक्रिया किस में है? 198 में। ठीक है, उनकी जो विशेषाधिकार शक्तियाँ 194, सब कुछ है, बस आपको कितना जोड़ना है? 89। समझ गए? तो जो जो बचा हुआ है उसको लिख लीजिए आप ध्यान से। तो जब इसको हम लोग देखेंगे, तब इसके बाद हम लोग अब सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखते हैं, केंद्र राज्य संबंध। अभी हम लोग केंद्र देख रहे थे और राज्य देख रहे थे। आप क्या देखेंगे? केंद्र और राज्य से। पहले इसको पूरा कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए जो जो चीज़ें छूटी हुई है।